अधूरी गवाही। चैप्टर 5। गवाही और धोखा। रात का सन्नाटा था। पुलिस ऑफिस की खिड़की से आती पीली रोशनी में कमला कांपते हुए खड़ी थी। उसके चेहरे पर थकान, डर और बेचैनी की लकीरें साफ नजर आ रही थी। इंस्पेक्टर अरविंद चौहान ने तुरंत उसे पानी पिलाया और पास बैठने को कहा। डरो मत कमला, अरविंद ने नर्म आवाज में कहा। तुम्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हें सच बताना होगा। कमला के होंठ कांपे। उसने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। साहब, उस रात मैंने साफ देखा था। कोई आदमी खिड़की से अंदर आया। लंबा था, तेज कदमों से चला और सीधे मालिक के पास गया। मैंने उसके हाथ में पिस्तौल चमकते हुए देखी। फिर गोली चली और सब खत्म हो गया। अरविंद ने नोट्स लिखते हुए पूछा, क्या उसका चेहरा देखा? कमला ने सिर झुका लिया। अंधेरा था साहब, पर उसकी चाल और आवाज जानी पहचानी लगी, जैसे मैंने उसे पहले भी घर में आते जाते देखा हो। अरविंद की भौहें सिकुड़ गईं। मतलब कातिल कोई बाहरी नहीं था। गवाह पर हमला। अगले ही दिन कमला को सेफ हाउस में रखा गया। पुलिस ने पूरी सुरक्षा दी, लेकिन शाम होते होते अचानक हमला हुआ। 2 नकाबपोश मोटरसाइकिल पर आए और फायरिंग कर दी। पुलिस जवाबी कार्रवाई करती, उससे पहले ही वे भाग निकले। कमला जख्मी तो नहीं हुई, लेकिन उसका डर और बढ़ गया। वो चीखते हुए बोली, साहब, मुझे मार डालेंगे। मैं कुछ नहीं कहूंगी, कुछ नहीं। अरविंद ने उसके कंधे पर हाथ रखा। यही तो वो चाहते हैं, कि तुम चुप हो जाओ। अगर तुम सच नहीं बताओगी, तो राघव मिश्रा की मौत कभी हल नहीं होगी। लेकिन कमला ने होंठ सी लिए। धोखे की गंध। इसी बीच फॉरेंसिक टीम ने रिपोर्ट दी। राघव के खून में न सिर्फ शराब थी, बल्कि नींद की दवा की भी भारी मात्रा पाई गई। अरविंद ने माथा पकड़ा। मतलब हत्या से पहले उसे बेहोश करने की कोशिश की गई थी। यानी कातिल राघव को बहुत करीब से जानता था, इतना कि वो उसकी ड्रिंक में दवा मिला सके। शक की सुई अब और गहरी हो गई थी। क्या पत्नी सीमा इसमें शामिल थी, या बेटा विवेक, या फिर घर के किसी भरोसेमंद इंसान ने खेल खेला था? कमला का गायब होना। अगली सुबह अरविंद को चौंकाने वाली खबर मिली। कमला सेफ हाउस से गायब थी। पुलिस गार्ड्स ने बताया, साहब, रात के 2 बजे अचानक बिजली चली गई। जब रोशनी लौटी, तब तक कमला नहीं थी। अरविंद का गुस्सा फूट पड़ा। इतनी कड़ी सुरक्षा में भी कोई गवाह को उठा ले गया। ये अंदरूनी धोखा है। उन्होंने तुरंत शहर भर में अलर्ट जारी किया, लेकिन कमला का कोई पता नहीं चला। अरविंद पर शक। इसी दौरान मीडिया ने नया मुद्दा उछाल दिया। क्या पुलिस ने गवाह को खुद गायब किया? क्या इंस्पेक्टर अरविंद चौहान किसी बड़े नेता के दबाव में काम कर रहे हैं? अब मामला और पेचीदा हो गया था। अरविंद का नाम भी शक के घेरे में आ गया। साजिश की परत। उसी रात अरविंद अपने ऑफिस में अकेले बैठे थे। उन्होंने राघव की काली डायरी फिर से खोली। हर पन्ने पर लिखा हुआ नाम उन्हें साजिश के जाल में और गहराई तक खींच रहा था। अचानक उनका ध्यान एक खास नाम पर गया। धर्मेंद्र। 50 लाख। अरविंद की सांसें थम गईं। यानी स्थानीय एमएलए धर्मेंद्र सिंह को भी राघव मिश्रा पैसे देता था। क्या ये रिश्वत थी, या फिर किसी अवैध काम का हिस्सा? और अगर धर्मेंद्र इसमें शामिल थे, तो क्या वो हत्या के पीछे भी हो सकते हैं? गवाही का धोखा। 3 दिन बाद एक अनजान लिफाफा अरविंद की मेज पर रखा मिला। उसमें एक छोटी सी चिट्ठी थी। कमला जिंदा है, लेकिन सच कभी बाहर नहीं आएगा। अरविंद ने चिट्ठी को हाथों में कसकर पकड़ा। ये सीधी चुनौती थी। अब उन्हें यकीन हो गया था, ये केस सिर्फ एक हत्या नहीं,
बल्कि पूरे सिस्टम में फैले धोखे का खेल है।